मित्रों में डॉक्टर अजय विक्रम सिंह। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो दांत हमारे घिस जाते हैं धीरे धीरे और उम्र के साथ घिसते हैं या तंबाकू मसाला खाने की वजह से घिसते हैं, किसी का बाइट खराब होता है उसकी वजह से घिसते हैं। कभी कभार हम एक तरफ ब्रिज लगवा लेते हैं खराब क्वालिटी का, उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता तो वो अपोजिट दांत को हमारे घिस देता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे पीछे दांत अगर नहीं है, आगे के दांतों से सिर्फ हम खा रहे हैं तो आगे के दांत फास्ट घिस जाते हैं। शुरुआत में ऊपर जो दांतों के ऊपर जो कठोर परत होती है जिसको बोलते हैं इनेमिल, वो स्लो घिसता है। एक बार आप इनेमिल घिस लेते हैं तो अंदर की जो डेंटिन होती है वो सॉफ्ट होती है और उसको जो है ना वो फिर 3 गुनी रफ्तार से घिसती है। तो आपके दांत घिसने की वजह से छोटे हो जाते हैं, देखने में खराब लगते हैं। हम सब चाहते हैं उम्र के किसी पड़ाव में हो कि हम अच्छा दिखें, तो दांत हमारे जो है ना छोटे दिखने लग जाते हैं। मुंह पिचका सा लगने लग जाता है क्योंकि हमारी वर्टिकल हाइट जो होती है वो कम हो जाती है। स्माइल खंडे में तो खराब होते ही हैं, प्लस इनसे चबाना खाना अच्छा नहीं बनता क्योंकि दांतों की जो शेप है वो हमारी खराब हो जाती है। काफी हद तक घिस जाने के बाद में कभी कभी ये होता है कि अपोजिट जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में चुभने लग जाते हैं, खाना चबाने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके दांत उतने घिसे हैं जिनके ऊपर कैप जो है लगा के रोका जा सकता है तो उन पे कैप लगाई जा सकती है। अगर आपने दांत बहुत ज्यादा घिस लिए, मसूड़े के लेवल तक घिस लिए, तो फिर सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि उनको दांतों को निकाल के इम्प्लांट किया जा सकता है। समय रहते करा सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में आज हम बात करते हैं नरेंद्र लाल बाबूजी की, जो हमारे पास बरेली से आए और आपके जो दांत थे वो काफी हद तक ऊपर के घिस चुके थे। कुछ इन्होंने ब्रिज लगवाए हुए थे जो टूट रहे थे, जो पुरानी जो पद्धति ब्रिज की होती है वो जो है इन्होंने करवाई हुई थी। फ्रंट के नीचे के दांत केवल बचे थे, पीछे के ब्रिज और दांत सब टूट गए थे नीचे के, और फ्रंट के जो दांत बचे थे उन्हीं से इनका खाना चबाना थोड़ा बहुत चल रहा था। बहुत तकलीफ में थे। हमने इनका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन किया। ऊपर के जो दांत थे वो हमें लगा अच्छे कंडीशन में है तो उनके ऊपर हमने कैड-कैम सिस्टम से डिजिटल वाली मेटल फ्री कैप बनाई। नीचे इनके इम्प्लांट लगा के स्क्रू रिटेन हमने जो है ना इनके नीचे के दांत लगाए। स्माइल बेहतर हो गई। बाबूजी से जो खाना खाते नहीं बनता था वो अब दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद सब खाने में सक्षम है पहले दिन से ही। तो बाबूजी की पूरी कहानी सुनेंगे और आप जो है ना पूरी अपनी जो स्थिति है वो बताएंगे, यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो बताएंगे, ट्रीटमेंट कैसा लगा उनको वो बताएंगे। इस उम्र के पड़ाव में लोगों को कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। बाबूजी की उम्र 75 साल है, ठीक है, आराम से कराया। क्या कोई उनको तकलीफ हुई इम्प्लांट कराने में, दांत निकलवाने में या जो है ना कैप लगवाने में, वो सारी बात जो है करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि जो नया वीडियो जब हमारा आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और दूसरा, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे वीडियो 150 से 200 वीडियो हमारे चैनल पे आपके जो है ना पड़े हुए हैं, उनको देखें, बारी बारी देखें। आपको कोई भी तकलीफ है उनमें आपको जो है ना समाधान मिल जाएगा। आपको फुल माउथ के वीडियो मिलेंगे। जैसा कि पूरा जो है इंडिया भर से पेशेंट आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, जो लोग अपना इम्प्लांट करा के जाते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो सब उसमें आएगा। कैप के ऊपर वीडियोज हैं, रूट कैनाल के ऊपर वीडियोज हैं, पायरिया के ऊपर वीडियोज हैं, डिजिटल सिस्टम के ऊपर वीडियोज हैं। वो जो है ना आपको फुल माउथ इम्प्लांट लगा के दांत लगाने के वीडियो हैं, वो आपको तरह तरीके के आपको वीडियोज आपको चैनल पे मिलेंगे। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह के नाम से यूट्यूब पर सर्च करें, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा के नाम से यूट्यूब पर सर्च करें, चैनल खुल जाएगा। उसमें फिर वीडियो सेक्शन में जाएं जिससे कि सारे वीडियो आपके सामने आ जाएं और फिर उन्हें बारी बारी देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, मित्रों को। और अब बात करते हैं नरेंद्र बाबूजी की। तो इनका पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। थोड़ा आपका समय जरूर लगेगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा। नरेंद्र बाबूजी के जो उम्र के व्यक्ति हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं, खाना चबाना उनसे नहीं बनता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। देखें, आपके परिवार में कोई व्यक्ति हैं, आपके दादाजी हैं, आपकी दादी हैं या आपके परिवार में कोई भी आपके पिताजी हैं, जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, चबाते हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, अच्छे से खाना नहीं चबा खा पा रहे, जो आप खा रहे हैं वो नहीं खा पा रहे हैं, और हम जो है ना कोशिश करते हैं कि इनके भी बेटे साथ में आए। तो हमने जब दांत निकल लगाए तो बाबूजी से बोला कि बाबूजी आप जो है ना आपके बेटे अलग अलग खाना जो है ना खाते थे, आज दोनों लोग एक जैसा खाना खाएंगे।
तो बाबूजी का पूरा जो है ना लास्ट तक का वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब बाबूजी से मिलते हैं, उनका जो इंटरव्यू लिया है कि अभी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज हमारे साथ नरेंद्र लाल बाबूजी हैं और आप रहते हैं बरेली उत्तर प्रदेश में। कुछ महीने पहले हमारे पास हमें कंसल्ट करने आए थे। समस्या ये थी कि ऊपर के सारे दांत करीब करीब घिस गए थे, नीचे आपने कुछ ब्रिज वगैरह लगवाए, वो टूट गए, तो आगे आगे के दांत रह गए थे। वो आगे के दांतों से बस चबाना हो रहा था, तो आगे के दांत फ्रंट के ऊपर के और घिसते जा रहे थे। खाने चबाने में समस्या थी। हमारे पास आए और उम्र आपकी 75 ईयर है, और तो लोग डरते हैं कि 75 ईयर में कैसे इम्प्लांट कराएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो है ना कुछ मंथ के बाद में फिर अपना टाइम फिक्स करके अपना आए, क्योंकि इनके बेटे हैं वो जॉब करते हैं, तो समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। 1 हफ्ते के अंदर ऊपर के, इसको बोलते हैं हम फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, ऊपर के जो दांत हैं उन पर हमने कैप लगा दी है, नीचे के जो सारे दांत हटा करके इम्प्लांट लगा के और उनके ऊपर नए फिक्स दांत लगा दिए हैं। तो अब बाबूजी से पूछेंगे कि जो है, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, ये कई वीडियोस में आपने देखा भी होगा, 100 में से करीब करीब 2, 4, 5% केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब हम इम्प्लांट करते हैं या दांत भी उखाड़ते हैं, ठीक है, तो कभी कभी खून जा करके मसूड़ों के जो है नीचे जम जाता है, और वो फिर धीरे धीरे खाल पे आकर के थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं फिर कमेंट में कि ये लाल लाल क्या है। ये जब बाबूजी हमारे पास फॉलोअप के लिए आएंगे अगली बार, तो इनका ये कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जैसे ब्रूजिंग होती है, कहते हैं कि जैसे ये नील पड़ जाना, ठीक है, किसी चोट की वजह से, इसी तरीके का मसूड़ों से लेकर के, और थोड़ा ये कभी कभी ये 2, 4, 5% केस में होता, सब में नहीं होता। बाकी वीडियो में देखेंगे किसी का नहीं दिखेगा। तो ये ब्रूजिंग हो जाती है, इस पर एक ऑइंटमेंट देते हैं लगाने के लिए, उसको लगाएंगे 1, 2, 3 हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाता है, फेस एकदम क्लियर हो जाता है। तो शुरुआत में दिखता है, बाद में कुछ नहीं दिखता। तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ये क्या हो गया नीला नीला, तो ये कभी कभी ब्रूजिंग होती है, क्योंकि इम्प्लांट लगा रहे हैं या हम दांत उखाड़ रहे हैं, तो उसमें अंदर जो है ना हड्डी में मसूड़े में ब्लीडिंग तो होती है, वो कभी कभी जाके जम जाती है किसी ऐसी जगह पे जहां से कि वो ड्रेन आउट नहीं हो पाती, तो ये धीरे धीरे ब्रूजिंग हो जाती है, आराम से चली जाती है, उसका कोई फिक्र का बात नहीं है। बाकी जो है बाबूजी अपनी स्टोरी बताएंगे, खाने चबाने में क्या तब्दीली आई। अभी तो इनको 1 दिन 2 दिन हुआ है खाना चबाते हुए, तो अभी जो है ना 1 दिन में ही कितना फर्क आया, पहले चबाने में अब चबाने में। कोई दर्द परेशानी तो नहीं है, सूजन लेके तो नहीं जा रहे हैं। तो बाबूजी थोड़ा सा बताइए अब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई जी। जैसा आपने मेरे इम्प्लांट लगाए, ठीक है, ड्रिल करने में ब्लड तो निकलेगा जब ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है जी, तो, लेकिन मुझे पेन कहीं महसूस नहीं हुआ। ओके। आपने मुझसे ये भी कहा अगर आपको पेन ज़रा सा भी महसूस होता है तो आप हाथ उठा दीजिएगा। हाँ। ऐसी नौबत मेरे साथ नहीं आई। हाँ। हाँ। और कल मेरे लास्ट में लग गए थे। हाँ। कल रात भी मैंने खाना खाया जी, और अच्छा चबाया। आज दिन में भी मैं खा के आ रहा हूँ। मैंने गाजर भी खाई और सलाद पूरा खाया, खीरा भी खाया, रोटी खाई, चावल खाए, सब कुछ खाया। मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने बहुत हेल्प की मेरी, सब राय अच्छी दी, इसमें कोई राय नहीं। और जब मैं पहली बार आया था कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ थी जी, मैं चला गया था। डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कारण बताइए, मैंने बताया कि कारण ये है मेरा, जो भी रहा हो मेरा जी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी अगर आप खाएंगे चबाएंगे नहीं तो कैसे जिएंगे। बहुत अच्छी राय डॉक्टर साहब की मुझे दिल में लगी जी। और मैंने डॉक्टर साहब का बहुत रिस्पेक्ट किया, डॉक्टर साहब ने मेरी भी रिस्पेक्ट की, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, बिल्कुल। और मैं उसी को लेकर आया, जैसे भी आया और अपना दांतों का काम कराया। आज की तारीख में मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस तरीके के जो भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, कहीं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर साहब से ज़रूर कांटेक्ट करें और अच्छी से अच्छा इलाज लें। इनके पास जहाँ तक मैंने महसूस किया, इनकी कई वीडियो भी मैंने भी देखी हैं जी, कई इलाज ऐसे हैं जो कई डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, वो इनके पास उपलब्ध है जी। तो यही कोशिश यही करते हैं कि एक तो जैसे दर्द की बात करते हैं जी। तो कभी ऐसा नहीं करते कि जैसे अगर आपको
पूरा हम सुन करते हैं जबड़ा, जी। उसके बाद भी हम पेशेंट से कहते हैं कि भैया अगर दर्द हो तो सहना नहीं है, हमको बता दीजिए, तुरंत। हम उस जगह पर तुरंत फिर एनेस्थीसिया लगाएंगे, फिर काम करेंगे। वो वैसे वाले डॉक्टर नहीं है कि आपके हाथ पकड़ के वो कह रहे हैं अरे रुको कोई दिक्कत नहीं है उखाड़ रहा है दांत, वो नहीं करते, कष्ट नहीं देते। और मेरे पास काफी बुजुर्ग लोग आते हैं, आप लोग आपकी देखो 75 ईयर एज है, तो बुजुर्ग लोग आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना कंफर्टेबल ट्रीटमेंट दूं, न कि जो है ना तकलीफ वाला। यही बात मैंने कहा ना जी कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा जहाँ तकलीफ हो हाथ उठा दीजिएगा, जी ये मैंने अपने वर्ड कहे। जी जी बहुत बड़ी बात है, जी। वरना क्या है डॉक्टर साहब अपने लगे अपने काम कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, गलत बात। नहीं, बहुत सही। अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा और मैं प्लीज हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। स्माइल अच्छी होगी सर? अरे साहब आपकी कृपा और ऊपर वाले की कृपा दोनों से, चलिए और मैं चाहता हूँ आपकी प्रगति और होती रहे, आप तरक्की करते रहें, इसी तरीके से लोगों की सेवा होती रहे। जी। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी आते हैं जिस उम्मीद से आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर खरा उतरूं। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बाबूजी आप जिस उम्मीद से आए थे हो गया वैसे काम? बिल्कुल हो गया साहब, उससे बेहतर ही हुआ होगा। बेहतर ही हो गया। चलिए, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भैया आप अच्छे से अपना जो बची हुई जिंदगी है बढ़िया से अपने नए दांतों से आप खाइए, लोगों का चबाइए। आशीर्वाद ही चाहिए, ऊपर वालों जी, का आशीर्वाद चाहिए। जी और सबसे बड़ी बात ये आपका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। स्टाफ जो है सब हमारे ऐसे हैं कि हमेशा कहते हैं कि भाई हम वही स्टाफ अपने पास रखते हैं, मरीज से व्यवहार अच्छा करो। बिल्कुल सही देखो बात। भैया ये बहुत ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि लोग इतनी इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल। अब आपके सामने वो दुबई वाले बाबू जो बिल्कुल, करा के बिल्कुल, चले गए, बिल्कुल। है ना, अब सब लोग आ ही रहे हैं, ये बेचारे भोपाल से आए हुए हैं, इनका जी, चल रहा जी, है, जी, तो जी। सब लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर बिहार दूर से, आते हैं। वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से। मैं तो सब खैर जगह बहुत से। दूर से नहीं था, लेकिन आप आपके सामने महाराष्ट्र से आए, सब बहुत जगह से दूर आए। था, दार्जिलिंग तक से आए। दार्जिलिंग से आए, तो लोग आते हैं, तो ये तो ईश्वर का बड़ा वो है। और जब आप लोग इतने भरोसे से आते हैं तो हम कोशिश करते हैं, स्टाफ से भी बोलते हैं कोई भी ऐसा काम मत करो कि उनके दिल को ठेस पहुंचे, बिल्कुल सही जितना हो सके उनको मदद करो, बिल्कुल सही ठीक है, रहने सहने की, खाने पीने बिल्कुल। की, जो भी है दवाई की, सब चीज़ों की जो है उनको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस दो। जी। ऐसा नहीं है कि हमारे क्लिनिक बाहर निकले तो अब आप जानो आपका काम जाने, ऐसा नहीं है। नहीं। तो सब मरीजों को कोई रहने के लिए पूछता है तो उनको भी सब अपना राय देते हैं, तो सब तरीके से जो है तो स्टाफ अच्छा है, स्टाफ सब अच्छे तरीके से हेल्प करता है। क्योंकि देखिए स्टाफ अच्छा नहीं होगा, सही बात। डॉक्टर क्या क्या करेगा, हम तो क्या काम में लगे रहते बिल्कुल सही हैं। तो स्टाफ का भी जो है ना हमारे का बड़ा योगदान है, बहुत सब मरीज तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा योगदान। स्टाफ सब अच्छे से केयर करते हैं मरीजों की। तो ठीक है बाबूजी, खूब खाइए चबाइए, घर में अब जो बाकी लोग खा रहे हैं वो सब आप खा सकते हो। कल मैंने आपसे बोला था आपके बेटे जो आज चबाएंगे वो आज आप चबाएंगे, और दोनों ने मैं जानता हूँ कि जो है ना पहले अलग अलग खाना खाते हुए मंगाते होंगे, जी, और जी, अब जो है एक ही जैसा खाना बना है। जैसा खाना। चलिए और जी धन्यवाद आपका, आप आए हमारे पास और हमें मौका दिया काम करने का, ठीक है, और खूब बढ़िया से खाई चबाई।